हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील कुमार। स्वागत है आपका मैथ टिप्स गुरु चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। देखो, इकाई अंक निकालते कैसे हैं। कोई गुणा हो या कितना भी गुणा हो तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, तो मैं बताऊंगा। देखिए, कितना भी बड़ा गुणा ले लीजिए आप। ये हमने गुणा में संख्या लिख ली बहुत बड़ी बड़ी। अब देखिए, 3 गुणा 4 में करते हैं। देखिए देखिए कोई संख्या लिख लीजिए। ये कोई संख्या है, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। 7 गुणा 4 करेंगे, 28 हो गया। 28 का यूनिट डिजिट 8 होता है। 8 गुणा 6 करेंगे, 48 हो गया। 48 का यूनिट डिजिट भी 8 होता है। अब 8 गुणा 3 करेंगे, तो 8 गुणा 3 करेंगे तो कितना, 24 हो गया। 24 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। तो यानी इस पूरी संख्या का गुणा करने पर यूनिट डिजिट कितना आया हमारा, इकाई अंक कितना आया, 4। ऐसे ही एक और संख्या लेके देखो, कितनी भी बड़ी और कैसी भी संख्या ले लीजिए आप, हमेशा उनका यूनिट डिजिट ऐसे ही निकलेगा। अब ये है, अब 6 का गुणा 9 में करेंगे, इसका गुणा इस 9 में करेंगे तो 9 6 54 होता है। 54 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना, 16 हो गया। 16 का यूनिट डिजिट 6 होता है। अब 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 48 होता है। तो यानी 48 का यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। तो अब देख लीजिए, इस संख्या का इस पूरी संख्या को गुणा करने पर इकाई अंक कितना आएगा हमारा, 8 आएगा। तो और ऐसे ही देख लीजिए आगे। देखिए, कोई संख्या है, अब ये कोई संख्या है। अब इस 5 का और इनका इनका ये इकाई अंक ही तो है। अब इन्हीं का गुणा करके देख लेते हैं तो हमारा इकाई अंक निकल आता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर 5 का गुणा हो रहा हो जिस संख्या में, और जिसमें 5 जैसे 5 दे रखा है ना, 5 का गुणा दे रखा है इसका इकाई अंक, अगर इसके अलावा कोई भी सम संख्या हो तो उनका गुणा करने पर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। जैसे 4 क्या है हमारा, 4 सम संख्या है। अब 4 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। और 6 में करेंगे तो तब भी 0 आएगा, और 9 में करेंगे तब भी 0 आएगा। यानी इनका आपस में गुणा करके देखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये न दे रखा होता तो इसी को आप करेक्शन कर लो, या मैं अलग लिख लेता हूं। ये कोई संख्या है हमारी। अब देखिए, सारी की सारी कितनी, कैसी संख्या, विषम संख्या है। सारी सारी कैसी संख्या, विषम संख्या है। अगर विषम संख्या का गुणा 5 से करें तो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। और मैंने यहाँ पे क्या बताया था, अगर कोई एक सम संख्या दे रखी हो गुणा में और एक कोई विषम संख्या दे रखी हो 5, तो क्या आएगा, हमेशा सम संख्या का गुणा 5 से करते हैं तो 0 आता है। आगे देखिए, x की पावर n है, यानी x की घात n है। नंबर ऑफ यूनिट डिजिट मतलब x कोई हमारा नंबर है। x का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, अगर 0 1 5 6 हो तो कितना होना चाहिए, 0 1 5 6 हो तो n का n कुछ भी हो। अगर जैसे देख लीजिए, कोई भी अंक नंबर ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, ये कोई संख्या है, इसकी घात कोई भी लगा लीजिए, आपकी मर्जी हो। तो इसकी घात हमेशा एक, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब इसका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि x को हमारा कोई नंबर है, अगर यूनिट डिजिट क्या हो, 0 1 5 6 हो तो हमें n से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो n क्या है, यहाँ पे हमारी पावर है यानी घात है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हम इसी को देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, n हमारा क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। अब देखिए आगे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम।
अगर ये एग्जाम्पल ले लिया, इसकी पावर या घात कोई भी चढ़ा दो, कोई भी, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एन का, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे आगे एग्जाम्पल देख लीजिए। कितनी भी बड़ी पावर हो, अगर इकाई अंक हमारा क्या हो, 5 हो या 0 1 6 हो, तो वही रहता है। तो ऐसे ही सारा का सारा हो जाएगा। आगे एक और, आगे देखिए, x की घात n है, यानी क्या है, x कोई हमारा नंबर है, उस नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो, 9 हो। तो अगर यूनिट डिजिट 9 हो, अगर n हमारा सम संख्या में हो तो इकाई अंक 1 आता है, अगर n विषम संख्या में हो तो 9 आता है। तो देखिए एग्जाम्पल लेके देखिए, जब समझ में अच्छा आएगा। जैसे कोई नंबर ले लीजिए, ये कोई नंबर लिख लिया हमने, अगर इसका इकाई अंक, अब इस पे हम क्या करेंगे, पावर चढ़ाते हैं, घात लगाते हैं। तो देखिए ये घात है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, मतलब ये पूरी संख्या किसमें है, ये सम संख्या ही तो है। अगर सम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। कितना, 1। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 होगा। अगर इसी की जगह पर अगर ये कोई संख्या है तो इसकी पावर क्या है, ये ऑड है या इवन है, ऑड है, यानी विषम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल करके देखिए आप। आगे देखिए, x की घात n हो, x अगर हमारा कोई नंबर है, x क्या है, हमारा कोई नंबर है, अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट 9 हो तो उसकी पावर यानी घात अगर सम संख्या में है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा हमेशा, अगर विषम संख्या है तो 9 आएगा। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ये एग्जाम्पल ले लिया, अगर हम इसकी घात को अगर सम संख्या में लिखते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। अगर इसी की जगह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इसकी घात हम किस में लिखते हैं, ऑड नंबर में, यानी विषम संख्या में लिखते हैं, तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल करके देखना। अब आगे देखिए, अगर x की घात n हो, यानी x की घात n होने पर x हमारा क्या, कोई नंबर है, अगर उसका यूनिट डिजिट कितना हो, 4 हो, तो अगर घात क्या है, n सम हो तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, अगर n विषम हो तो 4 आएगा। तो देख लीजिए एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आता है। तो एग्जाम्पल देखिए आप, कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल लिख लिया, अगर इसका घात लगाते हैं तो अगर घात सम हो तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 आता है। अगर इसी की जगह पर घात विषम कर लिया हमने, घात विषम कर लिया, अगर ऐसे लिख लिया तो ये घात क्या है, विषम है। अगर विषम कर लिया तो यूनिट डिजिट क्या आता है, हमेशा 4 आता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए और एग्जाम्पल करके देख लेंगे। आगे देखिए, अब हमने जो यूनिट डिजिट का मैंने मतलब बताया, तो देखो 0 वाला बता दिया, 1 वाला बता दिया, 4 वाला बता दिया, 5 6 और 9। अब बचा कितना है, जो बचे हुए हैं, 1 2 3 बचा है और 1 7 बचा है और 8 बचा है, यही बचे है ना। तो देखो इसको करते कैसे हैं, जैसे कोई भी संख्या है, x की पावर n है, अगर n को 4 से भाग देने पर n को, इसको 4 से भाग देने पर शेषफल, अगर शेषफल 1 बचता है, शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर शेषफल 2 बचता है तो x की पावर 2 हो जाएगी। अगर शेषफल 3 बचता है
तो x की पावर 3 हो जाएगी। अगर शेषफल 0 बचता है 4 का भाग देने पर, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम इसके हिसाब से यूनिट देखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा एग्जांपल देके बता देता हूं। जैसे एक बात सुन लीजिए पहले, अगर 1 की घात 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा हमेशा। 2 की घात 2 करेंगे तो 4 आएगा। अगर 2 की घात हम 3 करेंगे तो 8 आएगा। 2 की घात 4 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 की घात 4 करने पर 2 आएगा। अब 2 की घात 4 करने पर 6 आएगा। अगर 2 की घात 5 करते हैं तो 2 आएगा। अगर हम 2 की घात 6 करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 2 की घात 7 करते हैं तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो देखो यहाँ पे भी 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 4, यहाँ तो ये रिपीट होने लग गए ना यहाँ से। अब यहाँ से रिपीट होने लग गए तो देखिए मैंने क्या बताया था, ये क्या लिख रहा है, x की पावर 7 लिख रहा है, यानी एनी तो ये 7। अगर 7 को 4 से भाग देंगे हम तो शेषफल 3 बचेगा, तो यानी 2 की घात 3 हो जाएगा। तो 2 की घात 3 होने पर देखो 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये क्या है, 2 की पावर 3 है तो 8 आ रहा है नहीं। तो कोई सी भी संख्या हो, अगर कुछ भी ना आ रहा हो तो ये कर लो ना, तो इससे क्या है, हमारा इकाई अंक निकल आएगा। तो आगे देखिए कुछ एग्जांपल बता देता हूं मैं। जैसे कोई भी संख्या लिख लीजिए आप, यहां पे 1 लिख लीजिए। अब ये रहा। अब इस एग्जांपल को देखिए आप, देखो यहाँ पे यूनिट कितना है, 6, तो एन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका 6 का 6 रहेगा। अब इसको देखिए ऐसे ही है। अब इसका यूनिट कितना है, 1 है। एक इसमें भी एन से मतलब घात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी 1 रहेगा। अब देखो इसको देखो, यहाँ पे यूनिट कितना है हमारा, 4 है। अगर 4 होने पर हमको क्या देखना पड़ता है, घात देखनी पड़ती है। घात इवन है ऑड है, यानी सम है विषम है, ये तो सम है। अगर सम होता है हमारा घात, तो इकाई अंक पर 4 हो तो क्या आएगा, क्या आता है हमेशा, 6 आता है ना। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 और 6 12 1 13, तो इकाई अंक कितना हो गया, 3। अब 13 का इकाई अंक तो 3 ही होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो भी होंगे। अब आगे देखिए, मैं आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सिखाऊंगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो देखिए लिख लीजिए, अब ये लिख लिया। अब इसके क्या निकालने हैं हमको, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो देखिए अब इसको तोड़ लेंगे अलग अलग। ऐसे तो लिख सकते हैं ना इसको हम, 3 गुणा 5 की पावर 5, 2 गुणा 7 की पावर 6। अब देखिए अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 यानी 2 की घात 2, 5 की घात 2, 3 की घात 5, 5 की घात 5, 2 की घात 6, 7 की घात 6। तो देखो ये 2 और ये 2, तो ये 2 और ये 2 मतलब इसकी क्या पावर जुड़ जाएंगी, तो ये 8 हो गया। ये 5 और ये 5, 5 और 2 कितना होता है, ये वाला 5 जुड़े और ये वाला 5, सॉरी ये वाला 2 और ये वाला 5, तो कितना होगा 7। अब देखिए ये बच रहा है ना और ये बच रहा है, ये तो हो गए हमारे कंप्लीट। तो 3 की पावर 5 और 7 की पावर 5। अब इनको जोड़ लीजिए, 8 + 7 + 5 + 6। तो देखिए 8 7 15 होते हैं, 15 और 5 कितना होता है, 20 होता है, 20 और 6 26। तो मैं आपसे कहूं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 26 होगी। थैंक यू। मैं आपके लिए अब अगला वीडियो लाऊंगा विभाज्यता के नियम।